लम्बरदार बाबू साहब दादर सिंह की लम्बरदार बाबू साहब दादर सिंह की जय हो। दादर सिंह की जय हो। साइलेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस संभान नगर का जमींदार ठाकुर दादा 12 कोस पूरब, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, ये 48 कोस में फैली हुई हमारी रियासत, और इस रियासत का मैं जमींदार ठाकुर दादा आज इतना रुतबा, इतना दबदबा कि आज ये ठाकुर दादर सिंह जिस रास्ते से निकल जाता है, जिस गली से गुजर जाता है, लोग बादल हमारे सम्मान में खड़े होकर सर झुका। इतना ही नहीं, लोग मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, ये दुआ मांगते हैं कि जमींदार हो तो ठाकुर दादर सिंह, क्योंकि इस अंबान नगर में ना गलत करता है और ना ही गलत करने वालों को पना। इसलिए अंबान नगर के निवासियों कान खोल कर सुन लो, जब तक इस अंबान नगर में ये ठाकुर दादर सिंह मौजूद थे, ना किसी की रंगबाजी चलेगी और ना ही किसी की मनमानी चलेगी। अगर कोई भी मनमानी किया तो बीच चौराहे पर दौड़ा, अगर दौड़ा करके अबे नंगा करके पिछवाड़े पर सब्जी ना डाला तो समझ लेना ठाकुरायन की कोख से पैदा। बुलेट और स्कूटर, जैसा कि तुम जानते हो, हम अपनी प्रजा के लिए बहुत ही नेक इंसान हैं। क्यों नहीं सरकार? वैसे तो हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, यहाँ की जनता हमें अपना मसीहा मानती है, हमें अपना भगवान मानती है। ये जनता हमारी सेवक और हम जनता के भगवान है। भगवान सरकार, लेकिन इत्तेफाक एक ऐब है मुझ में। वो कौन ऐब है सरकार? एक ऐब ये है कि मैं अपना ये दिल किसी को दे बैठा हूँ। कहा दे बैठे? अपना दिल किसी को दे बैठा हो गई। अच्छा, दिल लगी कहीं जाओ? दिल लगी हो गई है, बहुत सही। लेकिन ऐसी लड़की से जिसे ये समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। जानते हो लड़की है कौन? कौन लड़की? जिससे ये ठाकुर दादर सिंह मोहब्बत कर बैठा है। बाबू साहब जमाना इनकार करी अपन दूसर जात होगा। अगर दूसरी कास्ट की होती तो एक बार उसे भी अपना लेता ये जमाना। काहे मंगती ना का फंसा? काट कर फेंक दूंगा। वो हमारी महबूबा है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, उसके विषय में एक भी गंदा लफ्ज नहीं सुन सकते। भाई वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एक कोठे वाली है, कोठे वाली एक वैश्या है
जिसका नाम माधुरी है। माधुरी। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, बहुत सही, ठीक है। लेकिन वो आज हमारे पास आई नहीं है। आखिर बात क्या है? एक काम करो, हाँ बाबू साहब। मैं हवेली पर बैठा हूँ, तुम तुरंत जाओ कोठे पर और हमारी महबूबा माधुरी से बोलो कि तुम्हारा आशिक तुम्हारे प्यार में बेताब है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे सामने आए, क्योंकि उसके दीदार के बगैर हमारा आप सरकार, हम तुरंत आए हैं बुला कर। माधुरी जी को आदाब। लेहड़न का फंसा है बा। मेरी जान, क्या बात? तुमको देख लिया, हमारे रूह को शांति मिल गई। वैसे कुछ भी हो, तेरे चेहरे में आए हाय हाय, तेरे चेहरे में वो जादू है कि बिन डोर खिंचाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ। मेरी जान आ गई हो तो फिर थोड़ा हमारा दिल बहलाओ, कोई बढ़िया सा मुजरा पेश करो और बुलेट जाओ अलमारी से हमारी रम की बोतल लेकर आओ। क्या बात है? कोमल बाई, क्या बात है? कमला बाई, सारे लोग सुनो। क्या बात है? बाबू साहब लंबरदार के यहाँ है ना आप लोग, हाँ। इनके लिए कोई ऐसा मुद्रा पेश कीजिए अच्छा। ताकि इनका दिल झूम उठे। ऐसा मुर्जा छोड़। हाँ, और हम इन्हें जाम पे जाम पिलाते जाएं। टूट गई तो तुम पियाए हो। हेलो। और देख के मेरा दिल का हुस्न सबा, देख के मेरा खिलता हुस्न सबा, देख के मेरा खिलता हुस्न सबा, देख के मेरा दिल का हुस्न सबा, देख के मेरा दिल का हुस्न सबा, बंद बोतल शराब की तोड़ दोगे, चाहा को ऐसे पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैदान है खाना छोड़ दोगे, देख के मेरा दिल का हुस्न सबा, देख के मेरा दिल का हुस्न सबा।
मुझको बोतल ना दो और वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं मैं शराबी नहीं मुझको बोतल ना दो मैं शराबी नहीं मुझको बोतल ना दो वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं मैं शराबी शराबी मैं शराबी खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है क्या नशा तेरी कातिल अदाओं में है क्या अदा तेरी कातिल अदाओं में तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ तो मुझे भूल जाए तो मैं क्या करूँ मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी मेरे दोस्त जसवंत सिंह इस वक्त हाँ दोस्त मैं जय गोपाल की जय गोपाल शायद मैं नावक्त आ गया नहीं, बहुत सही वक्त पर आए हो। एक काम करो, जाओ माधुरी अपने कोठे पर जाओ, हम समय मिलेगा तो तुम्हारे पास खुद आएंगे। जाओ। क्या बात है दोस्त? कुछ नहीं आपकी महफिल देखकर मैं शक्ति में आ गया कि बात क्या है। आज पूरा माहौल गरमा रहा है। मेरे दोस्त जसवंत सिंह, जैसा कि तुम जानते हो हम जमींदार जरा दूजे किस्म की है। अय्यासी हमारे रग रग में भरी हुई है। बस कुछ नहीं, अपना दिल बहला रही थी। खैर सारी बातें छोड़ो, ये बताओ आज अचानक हमारे पास आए हो, आखिर बात क्या है? आया तो एक जरूरी काम से हूँ, वैसे तो लेकिन मैं हैरान हूं। क्या यार देखता हूं कि एक महफिल सजी है। कभी ऐसी महफिलों से हमें रूबरू नहीं करवाया दोस्त ऐसी बात है तो काम की बातें बाद में होंगी। आओ बैठो, थोड़ा पहले कुछ हो जाए। बुलेट जाओ, एक गिलास और लेकर आओ। दोस्त तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा उठना बैठना तौर तरीका कुछ बदल गए हैं। जब से मैंने एक कॉलेज खुलवाया है तब से रहन सहन ही बदल गया है। मेरे दोस्त हम मानते हैं कि आपने बहुत बड़ा कॉलेज खुलवाया, इसलिए तुम्हारा उठना बैठना रहन सहन सब चेंज हो गया। लेकिन आज काफी दिनों के बाद अपने दोस्त के पास आए हो तो अपने दोस्त का दिल दुखाओगे ना? बिल्कुल नहीं। तो फिर आओ, इनकार की बात क्या है? आओ।
साहब। एक काम करो, इधर आओ। आओ, कौन? वैसे तो तुम जानते हो मेरा दोस्त बहुत शरीफ है, लेकिन इसके आते ही हमने अपनी महबूबा, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, माधुरी को तुरंत यहाँ से अपने यहाँ जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि मैं माधुरी के इर्द गिर्द पराए मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मेरा दोस्त आया ही, इसलिए उसे खुश करना है। एक काम करो, जो उसके साथ 3 और थी, उसमें से जो सबसे खूबसूरत थी, पतली कमर वाली, उसको लेकर आओ और हमारा दोस्त आज मुजरा सुनेगा। तब तक एंजॉय लो। फोन कर दिए आती होंगी भाई। जी सरदार। मेरे दोस्त कैसी लगी? जो कुछ है ठीक है। संतोषम परम सुगमम को इसी में संतोष है भैया। अब क्या कहें, जो है सो ठीक है। याद है मैंने बड़े नायाब तोहफे देखे, बड़े नायाब फूल देखे। सबसे तो रूबरू करवाओ, सबके दीदार तो करवाओ। जाओ इसके साथ जो दूसरी वाली थी उसको भली करा। पूरे हमारे नंबरदार को बढ़िया मर्जा गाना सुनाओ। बढ़िया मुजरा सुना दियो। नंबरदार बाबू साहब में खुश हुई हैं, इनाम भरपूर दे। यार अगर मेहमान नवाजी करना है तो कायदे से करवाओ। मतलब ये भी पसंद नहीं है। एक काम करो, तीसरी को लेकर आओ। बाहर वाली लाई जाए। अरे हमारी वाली नहीं चट। अरे एक से बढ़कर एक तोहफा तुम्हारे खिदमत में हाजिर है मेरे दोस्त। तो आखिरी के दीदार भी करवा दो। एक दीदार और करवा दो। ये संख्या में कम है। अरे डरो मत, मैं घर लेकर नहीं जाऊंगा। बुलेट इधर आओ। जितना शरीफ मैं समझता हूँ उतना शरीफ मेरा दोस्त है नहीं। ये सिर्फ चेहरे से शरीफ लगता है। इसने सिर्फ शराफत छोड़ी है लेकिन शरीफ बना नहीं है।
अब मेरा दोस्त है कि बात मैं ठुकरा नहीं सकता, इसलिए जाओ हमारी महबूबा माधुरी को लेकर क्या बात है सरकार? देखो हमारे दोस्त आए हुए हैं और इनकी तमन्ना है ये मुजरा सुनना चाहते हैं, वो भी तुम्हारा। मेरा कोई अच्छा सा मुजरा पेश करो। ठीक क्या बुला पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। पीले 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 ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। यार की है यारी निभाई, यार की है यारी निभाई, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले यार की है यारी निभानी, यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे रानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे रानी। पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, पानी में लगे पानी जैसे, पानी में मिले तो लगे पानी जैसे, पानी में मिले तो लगे पानी जैसे, जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसे, जवानी जैसे। चाल तेरी है क्या मस्तानी, चाल तेरी है क्या मस्तानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। यार की है यारी निभाई, यार की है यारी निभाई, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। यार की है यारी निभानी, यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा। मेरे दोस्त अब बताओ आनंद आया या फिर नहीं? मजा आ गया यार।
अब समझ में आया जिंदगी का असली मजा क्या है। ये अगर असली मजा चाहिए तो इनसे मिल। बाकी तो ये जिंदगी है यूं ही गुजर जाएगी। सही कह रहे हो यार, मैं तो भूल ही गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। एक काम करो, जा मेरे दोस्त, बोलो किस लिए आए थे? ये महफिल देखकर तो हमारे होश उड़ गए, मैं भूल ही गया। अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि हमारे पास आप कौन से काम बसाए थे। याद आया, याद आया, याद आया। दोस्त, मैं किस लिए आया हूं याद आ गया तो बताता हूं तुमसे। और एक दिवस की बात है, बैजू पड़ा बीमार। एक दिवस की बात है और बैजू पड़ा बीमार, और उसकी पत्नी ले गई रुपया 1000। और उसकी पत्नी ले गई भाई रुपया 1000। बाजू किसान एक दिन बीमार था, उसकी पत्नी 1000 रुपए लेकर गई मुझसे। अच्छा, फिर आज तक उसने मूलधन की बात छोड़ो दोस्त, ब्याज का भी 1 रुपया नहीं दिया। 1 भी रुपया नहीं दिया। कितने महीने कितने वर्ष बीत गए? कम से कम 3 साल हो रहे हैं मेरे ख्याल से। बस 1000 रुपए की बात 3 साल बीत गए, वो गरीब ले गया तो इतना परेशान हो। परेशान? आखिर ये बात मुझसे बता रहे, मुझसे चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि मेरे साथ चलकर मेरा रुपया वसूल करवा। मेरे दोस्त, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हम जमींदार जरा दूजे किस्म के हैं। सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ कोई भी किसान अगर मुझसे 1 भी रुपया ले जाता है तो वो 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के अंदर हमारा सारा रुपया हमें वापस कर देता है। और अगर इत्तेफाक को नहीं दे पाया तो ये ठाकुर दादर सिंह कभी उसकी चौखट पर नहीं जाता, क्योंकि हम ठाकुर जरा दूजे, ये हमारी बोली बारी जनता है। अगर ले गई नहीं दे पा रही तो कोई बात नहीं, हम उस रकम को भूल जाती है, लेकिन हम किसी के दरवाजे अपना रुपया मांगने नहीं जाते। मेरे दोस्त, माफ करना, जब हम अपने रियासत में किसी से मांगने नहीं जाते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। इनकार कर रहे हो दोस्त साफ। अगर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं है, वसूल। अगर तुम बोलो
किसी का खून करना हो, कोई तुम्हारा दुश्मन हो तो मैं तैयार हूँ। इसी वक्त हरामजादे का सीना छल्ली कर दूंगा, लेकिन रुपया मांगने जाने में मैं अपनी तौहीनी समझता हूँ। तरीका तो बता सकते हो? तरीका मेरे दोस्त, अगर वो तुमसे रुपया ले गया है तो वसूलना तुम्हारा काम है। काम दाम दंडभेद जो भी हो सके अपनाओ, लेकिन दिल में जिज्ञासा रुपया लेने की है तो जाओ, चाहे जो भी हो जाए अपना रुपया लेकर वापस आना। अगर रुपया ना मिले तो हरामजादों का नाम मिटा। दादर सिंह, मैं तो आया था कि तुम कोई रास्ता निकालोगे, आसानी से मिल जाए, वरना तुम तो अच्छी तरह से जानते हो करे हम मुर्दों से वसूल कर लेते हैं। बेजुआ तो फिर भी जिंदा है। मुलाकात भी हो गई, हम खुश हो गए। बहुत सही मेरे दोस्त, अगर इजाजत हो तो मैं चलूं? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आप हमारी हवेली पर आए, हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं, हम जाने के लिए कैसे बोल सकते हैं? तो ठीक है, हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। ठीक है दोस्त, जय गोपाल। बुलेट, हाँ बाबू साहब। इस वक्त नशा भी थोड़ा ज्यादा हो गया है। एक काम करो, कौन काम? हम जाकर आराम करते हैं और तुम हवेली का मेन गेट बंद कर दो।